विलन पैदा नहीं होते, विलन बनाए जाते हैं। और आज की इस कहानी में हम लोग एक ऐसे विलन की बात करने वाले हैं जिसने अपनी विजय यात्रा में लगभग 4 करोड़ लोगों की जान ले ली, जिसने जानवरों तक को नहीं छोड़ा, जिसने पूरे विश्व के 20% भूभाग पर अपने साम्राज्य का विस्तार जमाया। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं चंगेज़ खान की। एक ऐसा शासक, एक ऐसा क्रूर शासक जिसने अपनी पूरी जीवन काल में ऐसे ऐसे लम्हों को देखा जो शायद ही किसी ने देखा होगा। ये किसी फिल्मी सीन से भिन्न नहीं है। आज की इस कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे चंगेज़ खान ने पूरे विश्व की 20% भूभाग पर अपने साम्राज्य का विस्तार जमाया, जिसका नाम था मंगोल साम्राज्य। हम आज जानने वाले हैं कि किस प्रकार से चंगेज़ खान की पत्नी को जब अगवा कर लिया गया था तो उसने क्या किया था, और आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या हुआ था जब चंगेज़ खान की मृत्यु हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, चंगेज़ खान की कहानी। तो भाई, कहानी शुरू होती है चाइना के उत्तरी भाग से। चाइना के उत्तरी भाग में उस समय जनजातियाँ निवास करती थीं। बहुत सारी जनजातियाँ समूह बनाकर रहा करती थीं। सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि उस समय सर्दियाँ बहुत चरम पर थीं। लोगों के पास संसाधन नहीं थे, खाने को भोजन नहीं था, और उन्हीं में से एक जनजाति का नाम है मंगोल जनजाति। ये यायावर जीवन जीते थे, यानी कि खाना बदोश जीवन। प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी और वातावरण ने इनको इतना मजबूत कर दिया था कि इनके सामने छोटी मोटी समस्याएं तो कुछ भी न थी। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ने लगती है और लंबी सर्दियों, भोजन की कमी, संसाधनों के अभाव ने इनको इस कदर बना दिया है कि ये अब संघर्ष से प्यार सा करने लगे हैं। और इसी संघर्ष के बीच में जन्म होता है एक बालक का, जिसका नाम था तेमुजिन। सन 1162 में जन्मा तेमुजिन आगे चलकर चंगेज़ खान कहलाता है। बचपन में ही तेमुजिन के पिता, जब वो 8 वर्ष का रहता है, उसके पिता की हत्या कर दी जाती है जहर देकर। तेमुजिन सब कुछ देख रहा होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है। इसी बीच एक और कहानी देखने को मिलती है कि एक बार इसके बड़े भाई ने मछली पकड़कर, इसका बड़ा भाई मछली पकड़कर लाता है और वो खुद ही खा जाता है, इसको नहीं देता है। और चूंकि वहाँ पर मैंने बोला ही है कि भोजन की बहुत कमी रहती थी, तो इस बात के चलते तेमुजिन उसकी हत्या कर देता है। कहानी आगे चलती रहती है। बाद में हम देखते हैं कि तेमुजिन को दुश्मन कबीले अपना दास बना लेते हैं। इस बीच उसका एक साथी उसको इस दास प्रथा से छुटाने में उसकी मदद करता है, जिसका नाम होता है जमुखा। जमुखा उसकी मदद करता है दास कबीलों, दुश्मन कबीलों से छुड़ाने में। इसके बाद हम देखते हैं कि तेमुजिन एक स्त्री जिसका नाम बोरते होता है उसके साथ विवाह कर लेता है। दुश्मन कबीले फिर आते हैं और बोरते यानी कि इसकी पत्नी को उठाकर ले जाते हैं। तेमुजिन गुस्सा होता है। तेमुजिन आसपास के कबीलों को इकट्ठा करता है और कर देता है दुश्मन कबीले पर हमला। परंतु हमले के बाद जब वो अपनी पत्नी बोरते को घर वापस लाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी गर्भवती होती है। फिर भी तेमुजिन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसको छोड़ता नहीं और एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है जोची। जोची यानी कि अतिथि। ये जो इतना संघर्ष भरा जीवन है, इसने तेमुजिन को बहुत ही मजबूत कर दिया था। अब तेमुजिन कबीलों को एकत्र करता है, एकत्र करके दुश्मन कबीलों पर हमला करता है और अपना वर्चस्व और अपना नाम ऊंचा करता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो काफ़ी अच्छा खासा एक समुदाय बना चुका होता है। उसकी इस बढ़ती विस्तारवादी सोच को देखकर अन्य कबीले के लोग एक बैठक बुलाते हैं। सन 1206 में
कुरुलताई की बैठक आयोजित होती है तेमुजिन के खिलाफ, परंतु वहाँ के नेता तेमुजिन के खिलाफ न जाकर तेमुजिन को ही अपने ग्रुप का नेता बना लेते हैं और तेमुजिन को नाम देते हैं चंगेज़ खान। अब चंगेज़ खान बन चुका है नेता और एक ठीक ठाक विस्तार में उसका जो दबदबा है वो बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका विस्तारवाद शुरू होता है। सबसे पहले वो मंगोलिया से चाइना पर आता है, चाइना के जो राजवंश हैं उनको ख़त्म करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार चाइना तक करता है। इसके बाद सिस्टम सब बढ़िया ही चल रहा होता है, परंतु एक और कहानी घट जाती है। हम देखते हैं कि मध्य एशियाई क्षेत्रों में, जिसको कि उस समय ख्वारिज़्म साम्राज्य कहा जाता था, में चंगेज़ खान व्यापार के लिए प्रस्ताव भेजता है। ख्वारिज़्म साम्राज्य का राजा व्यापारिक दूतों को मार डालता है। चंगेज़ खान गुस्सा होता है और निकाल लेता है अपनी पूरी सेना की टुकड़ी। ख्वारिज़्म साम्राज्य पर हमला होता है, खून की नदियां बहाई जाती हैं। चंगेज़ खान किसी को नहीं छोड़ता। बदले की आग ने वहाँ की जो नदियां हैं उस तक को लाल कर दिया था। हम देखते हैं कि इसी बीच निशापुर नामक स्थान में चंगेज़ खान का दामाद मारा जाता है। इस बात से चंगेज़ खान की बेटी नाराज़ होती है और अब बदला चरम पर होता है। निशापुर के हर व्यक्ति को मार डाल दिया जाता है इस बदले को पूरा करने के लिए। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर बिल्ली और कुत्तों तक को चंगेज़ खान नहीं छोड़ता है। वहाँ की जो ज़मीन होती है उस तक को जोत देता है ताकि उस पर फसल न उग सके। खून की नदियाँ बह जाती हैं और बदला इस कदर होता है कि लाखों लोगों की जान जाती है। और अंततः हम लोग देखते हैं कि मंगोल साम्राज्य जो कि चाइना तक था, अब मध्य एशिया में भी फैल जाता है। अब ख्वारिज़्म साम्राज्य मंगोल साम्राज्य के अधीन होता है और मंगोल साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से लेकर चाइना तक हो जाता है। उसके बाद यूरोप के भी कई क्षेत्रों पर आक्रमण होता है। मध्य एशिया की बात करें तो समरकंद, बुखारा, निशापुर जैसे बड़े शहर चंगेज़ खान ने समाप्त कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि विजय यात्रा कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में पड़ गई। धीरे धीरे हम देखते हैं कि चंगेज़ खान बूढ़ा होता जाता है और इतिहासकार कहते हैं कि घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। सन 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान मारा जाता है, परंतु वो इतना क्रूर शासक रहता है कि वो अपने मौत की खबर तक फैलने नहीं देता। हम देखते हैं कि सेनापति उसको जब दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं तो भी उसको जिस जगह पर दफनाया गया उस जगह को घोड़ों से रौंदवाया जाता है ताकि पता न चले कि यहाँ पर चंगेज़ खान की कब्र है। हम देखते हैं कि जिन सैनिकों ने उसको दफनाया था उन सैनिकों को भी मार दिया जाता है और फिर उन सैनिकों को जिसने मारा था उन सैनिकों को भी राजमहल आने पर मार दिया जाता है। हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। उनके 4 बच्चों में अब साम्राज्य को लेकर बंटवारा हो जाता है। मंगोल साम्राज्य 4 भागों में बंट जाता है। हमने देखा था एक उसका पुत्र जोची होता है, उसको भी एक साम्राज्य मिलता है, परंतु इन सभी साम्राज्य उसके तीसरे पुत्र ओगेडेई के संरक्षण में चल रहा होता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, शासक कमज़ोर होने लगते हैं और इस्लाम साम्राज्य के कारण मध्य एशिया क्षेत्र पर मंगोल साम्राज्य अपना आधिपत्य खो देता है। चाइना क्षेत्रों पर भी वो आधिपत्य खोता है और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि आज का जो मंगोलिया क्षेत्र है वहाँ तक ही ये साम्राज्य सीमित रह जाता है। तो भैया ये रहे हमारे पूरे इस टॉपिक के नोट्स, जहाँ पर कि हम फिर से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंगोल साम्राज्य यावर खानाबदोश जीवन जीते थे। मंगोल एक जनजातीय समूह था, इसका संघर्ष भरा जीवन रहता है। लंबी सर्दियाँ होती हैं, कृषि का अभाव होता है, संसाधन का कमी होती है और भोजन की भी कमी होती है, प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। इस संघर्ष ने इन्हें मजबूत किया और ये अपनी तीव्र गति के लिए भी जाने जाते थे। इसके बाद बात करें तो चंगेज़ खान की एंट्री होती है 1162 ईस्वी में। चंगेज़ खान ने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो देता है। भोजन की अभाव रहता है, इसी भोजन के अभाव के चलते हम लोग देखते हैं कि अपने बड़े भाई को भी ये मार डालता है। बाद में हम देखते हैं कि तेमुजिन को दुश्मन कबीलों ने दास बना लिया। इसकी सहायता इसमें जेमुखा इसका दोस्त करता है
और फिर जेमुखा और इसके दोस्त मिलकर चाचर जनजाति के विरुद्ध भी आक्रमण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तेमुजिन की पत्नी बोरते को, जिसको कि दुश्मन कबीले अगवा कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तेमुजिन ने दुश्मन कबीले पर हमला किया और अपनी पत्नी बोरते को बचाया। बोरते गर्भवती होती है और उसको जोची नाम का बेटा होता है। तेमुजिन ने कबीलों को एकत्रित किया, इन पर हमला किया और 1206 में कुरुलताई की बैठक आयोजित होती है, जिसमें चंगेज खान को नेता बनाया जाता है, यानी कि तेमुजिन को नेता बनाया जाता है, जिसका नाम चंगेज खान रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मंगोल साम्राज्य का विस्तार आरंभ होता है और मंगोल साम्राज्य पहले चीन पर कब्जा करता है और उसके बाद ख्वारिज्म साम्राज्य पर कब्जा करता है। ख्वारिज्म साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे राज्य जो हैं, शहर जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। इसके दामाद को निशापुर में मारा जाता है। बदले में चंगेज खान ने सबको मार डाला, कुत्तों को भी, बिल्लियों को भी। इसके बाद कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र को ये जीतता है। सेना के जीत के कारण की बात करें तो सेना में भर्ती की जो भर्ती है वो योग्यता के आधार पर होती है और इसके सेना में घुड़सवार, तीरंदाज, मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति शामिल होने के कारण ये जीत जाता है। लगभग 4 करोड़ लोगों की इस पूरी विजय यात्रा में मौत होती है। इसके साम्राज्य की विशेषताओं की बात करें तो सभी धर्मों को समानता का अधिकार था और युद्ध की लूट की जो राशि है वो सब में बढ़ जाती थी। रेशम मार्ग पर उपयुक्त रखरखाव इसने किया, व्यापार व संस्कृति का इसने प्रसार किया और अंततः 1227 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। चंगेज खान के बाद मंगोल साम्राज्य की बात करें तो 4 पुत्र होते हैं, जोजी, चदगाई, अगेडेई, तोलुई। कुरुलताई की बैठक फिर होती है और ओगेडेई को अगला महान खान बनाया जाता है। साम्राज्य 4 भाइयों में बढ़ता है। 3 भाई ओगेडेई के संरक्षण में कार्य करते हैं। इसके बाद चूंकि नियम न थे, अतः उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध होता रहता है। धीरे धीरे मंगोल ने अपने साम्राज्य की संस्कृति में ढलना शुरू कर दिया और एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि ईरानी मंगोल इस्लाम धर्म अपनाने लगते हैं। इसके बाद लगभग 14 से 15 ईस्वी में मंगोल क्षेत्रीय मातृभूमि तक ही सीमित रह जाता है और इसी का 14वें वंशज का पुत्र होता है बाबर, जो कि भारत पर आक्रमण करता है।